हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट का सेकेंड चैप्टर देख रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है ऑपरेटर्स। तो आज हम लोग ऑपरेटर्स को समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं कि भैया ये जो हमारा ऑपरेटर चैप्टर है, इन चैप्टर के अंदर में किन किन ऑपरेटर को पढ़ने वाले हैं। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हमारा एजेंडा क्या है, कि आज हम लोग क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। गॉट इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आज हमारे पास ये सारे एजेंडा है, जैसे कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। आपको जो लास्ट में एक ऑपरेटर दिख रहा है जिसका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज हम लोग को समझ में आएगा। गॉट इट। तो इसको वहीं पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं भैया क्या कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है और क्या है। तो यहां पे देख सकते हैं कि यूनरी ऑपरेटर में टोटल 5 ऑपरेटर है। एक है प्लस, दूसरा माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, टाइप ऑफ। ये सारे क्या है? ऑपरेटर है। अब देखिए, जब बात आती है यूनरी ऑपरेटर का, तो इसको ऐसे समझिए कि ये जो ऑपरेटर है अपना काम करने के लिए एक ऑपरेंट लेता है। गॉट इट। जैसे कि ये प्लस हुआ या माइनस हुआ या प्लस प्लस, माइनस माइनस या टाइप ऑफ, ये सारे के सारे जो ऑपरेटर है अपना काम करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंट की नीड पड़ती है। इसको एक ऑपरेंट दे दिए तो ये अपना काम कर लेता है। अब ये प्लस और माइनस क्या है? तो हम बोले क्या कि प्लस 10 है, तब भैया ये जो 10 है पॉजिटिव नंबर है। अब बोले क्या कि माइनस 10 है, ये 10 जो है निगेटिव नंबर है। गॉट इट। तो जब भी आप पॉजिटिव और निगेटिव दर्शाते हैं तो वहां पे यूज करते हैं प्लस और माइनस का। लेकिन जब भी आपको पॉजिटिव दर्शाना हो, बताना हो कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो वहां पे प्लस का यूज नहीं करते, डायरेक्ट नंबर लिख देते हैं तो पता चल जाता कि ये पॉजिटिव है। गॉट इट। लेकिन ये सेम केस निगेटिव में नहीं होता। निगेटिव के लिए हम लोग को लिखना पड़ता है कि भैया ये जो मेरा 10 है ये निगेटिव है। इसके लिए हम लोग को चिन्ह देना पड़ता है, हम लोग को डिफरेंस बनाना पड़ता है कि भैया ये नेगेटिव वैल्यू है। गॉट इट। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं प्लस प्लस ऑपरेटर। इसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर और इसका नाम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या है भैया? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको दो तरीके से यूज करते हैं, एक प्री इंक्रीमेंट, दूसरा पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या बोले? इसको दो तरीके से यूज करते हैं, एक प्री इंक्रीमेंट, दूसरा पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है? जैसे देखिए हम लोग बात करते हैं प्री इंक्रीमेंट का, तो हम बोले क्या कि ये मेरा n है और इसके अंदर में क्या करो, ये जो x है ये प्लस प्लस कर दो। अब ये प्लस प्लस लिखे, इसका मतलब हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट। क्यों? क्योंकि बाद में प्लस प्लस लिखे। और ये सेम प्लस प्लस हम लोग ऐसे लिख देते हैं, बोले ये मेरा n है और इसके अंदर प्लस प्लस x को असाइन कर दो। गॉट इट। तो इसको बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट। अब दोनों एक्चुअली काम कैसे करता है और दोनों का वर्क क्या वो समझिए। अब देखिए कि जो जिसमें बाद में प्लस प्लस लिखा रहेगा, बोलेगा भैया x आपका जो भी काम है वो काम कर दो। जो भी काम का मतलब इसका जो डेटा है उसको हटा दो। यहां से हटाने का मतलब क्या? इसके x के डेटा को यूज कर रहे हैं क्या? यस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। यूज कहां कर रहे हैं? असाइन करने में। तो x का वैल्यू मान लीजिए है 10, तो n जो मेरा वेरिएबल है इसके अंदर असाइन कर दो 10। ओके। तो ये जो मेरा n है इसके अंदर 10 असाइन हो गया। अब x में प्लस प्लस होगा, तो जो अब x का वैल्यू होगा 11 हो जाएगा। ये काम होता है पोस्ट इंक्रीमेंट में। पोस्ट में क्या बोलता है? जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर दो, उसके बाद प्लस करो। रिटर्न करने का मतलब ये होता है, एकदम सिंपल सा शब्द है कि भैया जो मेरा डेटा है उसको दे दो, उससे जिसको जो यूज करना कर लो, उसके बाद वेरिएबल में चेंजेस कर लो। ये होता है पोस्ट में। प्री में क्या होता है? पहले भैया वेरिएबल में इंक्रीमेंट करो, फिर इसका जो भी काम है वो हो। गॉट इट। तो ये डिफरेंस है प्लस और क्या बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट में और पोस्ट इंक्रीमेंट में। जैसे कि हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखें तो हम लोग बोलते हैं क्या, बोले लेट और एक क्रिएट किए नम और इसके अंदर असाइन कर दिए 10। ओके, ठीक है। अब बोले क्या ये मेरा x वेरिएबल है, इसमें क्या करो भैया प्लस प्लस नम कर दो। ओके। अब जैसी प्लस प्लस नम किए हैं तो पहले हम लोग क्या किए? प्लस प्लस किए, तो इसको बोलते प्री इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं इसको? प्री इंक्रीमेंट। तो जो नम का वैल्यू 10 है तो पहले इंक्रीमेंट होगा तो 11 हो जाएगा और
x के अंदर जो असाइन होगा वो होगा 11। गॉट इट। तो हम लोग बोले क्या, log डॉट कंसोल। ओके, तो कंसोल डॉट लॉग आ गया। अब इसमें बोले क्या कि भैया x का वैल्यू को प्रिंट कर दो। अब जैसे ही हम लोग x के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 11 प्रिंट हो रहा। लेकिन हम लोग प्री न यूज करके पोस्ट को यूज करेंगे तो क्या होगा, तब पोस्ट को यूज करेंगे तो x का वैल्यू तो प्रिंट होगा भैया 10, लेकिन जो मेरा नम जो है इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, नम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं आप लोग, हम लोग पहले बोले x का वैल्यू प्रिंट कर दो तो x का वैल्यू 10 प्रिंट हुआ और नम का वैल्यू 11 प्रिंट हो गया। यानी कि जो भी एक नम का वैल्यू है उसको असाइन कर दो x के अंदर में, क्या करो जो भी नम का वैल्यू है उसको असाइन कर दो x के अंदर में, फिर से जाके नम में इंक्रीमेंट करो। सेम काम होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, उसमें भी प्री और पोस्ट होते हैं। अब जैसे कि हम लोग बोले क्या, जैसे कि हम लोग ओनली x क्रिएट किए तो लिखेंगे लेट x, ठीक है। अब बोले क्या कि भैया यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दो। अब डिक्रीमेंट करेंगे तो नम का वैल्यू 10 है, तो अब सीधे पहले x के अंदर में 10 जाएगा। जैसी 10 x के अंदर में चला गया, फिर से नम जो मेरा वेरिएबल है इसमें क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा और नम का वैल्यू हो जाएगा 9। इसको रन करके देख सकते हैं भैया। जैसी रन किए तो पहले जो x का वैल्यू वो 10 प्रिंट हुआ और उसके बाद नम का वैल्यू 9 प्रिंट हुआ। अब जैसी हम लोग बोलेंगे प्री, ये पोस्ट रहा, जैसे ही बोले प्री डिक्रीमेंट तो दोनों का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 9। गॉट इट। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, तो हम लोग समझे कि भैया प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम करता है और कैसे यूज करते हैं। फिर समझे कि प्री इंक्रीमेंट तो समझे, पोस्ट इंक्रीमेंट समझे। अब इसी में समझ गए हम लोग डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट दोनों को समझ गए। ठीक है भैया। अब हमारे पास और आता है एक यूनरी ऑपरेटर में जिसका नाम है, क्या नाम है भैया, टाइप ऑफ। टाइप ऑफ का काम क्या है भैया, इसका कुछ भी काम नहीं, ये बोलता है क्या कि भैया इसके अंदर में डेटा किस प्रकार का बता देना। क्या बोले कि इसके अंदर में किस प्रकार का डेटा है सिर्फ वो बताना है। तो हम लोग बोले टाइप ऑफ और यहां पे बोल दिए एक्स, और x के अंदर में किस प्रकार का डेटा भैया, नंबर प्रकार का डेटा। तो यहां पे प्रिंट करेंगे तो नंबर आएगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग रन करते हैं। जैसे ही रन किए तो यहां पे क्या प्रिंट हो गया भैया, नंबर। ठीक है, फिर से इसको रन किए तो नंबर आ गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या किए कि ये मेरा x को प्रिंट कर रहे हैं, तो बोले भैया नम हटा दो यहां से और यहां पे रख दो तासिन। ओके, जैसे ही तासिन देंगे और इसको रन करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा भैया, तासिन किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, तो प्रिंट क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। गॉट इट। तो टाइप ऑफ की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि जो मेरा वेरिएबल है ये किस प्रकार का डेटा को कंटेन करता है। गॉट इट, यानी कि वेरिएबल का टाइप क्या है। गॉट इट। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। गॉट इट। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के और, जो कि है मेरा अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसमें कुछ नहीं है, जैसे हम बोले क्या कि हमारे पास 10 है प्लस 10 कर दो तो इसका रिजल्ट आ गया 20। इसको बोलते हैं एडिशन। सब्सट्रैक्शन करना, बोले ये मेरा 10 है, 10 में माइनस कर दो 10 तो इसका रिजल्ट आ गया 0। इसको बोलते हैं भैया सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन में क्या है, ये मेरा 10 है, मल्टीप्लाई कर दो 10 से तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा 100 आ गया। ये हो गया मेरा मल्टीप्लीकेशन। डिवाइड क्या होता है भैया, अब जैसे बोले क्या कि ये मेरा 10 है और इसको डिवाइड कर दो 5 से तो इसका रिजल्ट आ गया 2। ये हो गया डिवीजन। मॉडुलर क्या होता है भैया, ये मेरा 10 है और इसको मॉडुलर कर दो, कितना से मॉडुलर कर दो, 3 से मॉडुलर कर दो तो इसका एक रिमाइंडर बचेगा 1 जिसको हम लोग बोलेंगे मॉडुलर। गॉट इट। ठीक है, और इसको रिमाइंडर भी बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, इसका यूज हम लोग पावर को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। जैसे बोले क्या, ये मेरा x है, इसकी पावर 2 है। गॉट इट। तो x का वैल्यू 10 है तो हम लोग बोले 2 स्टार पावर कितना भैया 2 है तो डाल दो। गॉट इट। तो x पे पावर 2 है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा भैया 100। तो ये हो गया मेरा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि भैया एकदम बेसिक है, जो कि बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आए हैं, तो इसमें कोई यूज होना ही नहीं चाहिए, कोई भी दिक्कत आना ही नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी नहीं करते, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। गॉट इट।
ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता, वो रिलेशन बताता कि दो डेटा के बीच का रिलेशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। जैसे हम बोले क्या कि ये मेरा 10 है और इक्वल टू 10। अब ये दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा, बोला क्या ये दोनों सेम है या नहीं, सेम है तो बोलेगा ट्रू, क्या बोलेगा ट्रू, नहीं तो बोल देगा फॉल्स। गॉट इट। लेकिन अभी ये सेम है तो बोलेगा ट्रू, नहीं रहता तो बोलता फॉल्स। चलिए ठीक है, अब इसको प्रॉपर चेक करने के लिए हम लोग बोलते हैं क्या, चलते हैं भैया यहाँ पे और इसके अंदर में लिखते हैं। जैसे कि बोले क्या ये 10 है, पैरेंथेसिस ले लिए, बोले क्या 10 इक्वल टू 10। इसका रिजल्ट क्या आएगा भैया, ये इक्वल है तो इसका रिजल्ट आना चाहिए ट्रू, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया ट्रू। लेकिन हम लोग बोले एक 10 नहीं एक 11 है, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, तो फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे एक आता है भैया नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है कि दोनों का जो वैल्यू है वो सेम नहीं होना चाहिए। सेम नहीं है तो अभी इसको रन करेंगे तो भैया ये देगा ट्रू, लेकिन सेम दे दिए तो इसका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। क्या आ जाएगा, रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। गॉट इट। ठीक है, और भी ऑपरेटर है भैया, जैसे कि अब हम लोग बात करें क्या लेस देन ग्रेटर देन का। बोले क्या 10 लेस देन 10। अब ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। एक्चुअली इसको पढ़ेंगे कैसे और समझ में कैसे आएगा कि ये ट्रू या फॉल्स है, तो हम बोलेंगे क्या कि मुंह जिधर खुला है उधर का वैल्यू बड़ा होना चाहिए और जिधर मुंह नहीं खुला हुआ उधर का वैल्यू छोटा होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं है, बराबर है, तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो इसको हम लोग रन करते हैं भैया, जैसे रन किए तो इसका रिजल्ट क्या आ गया भैया, फॉल्स। गॉट इट। ठीक है, अब बोले क्या कि भैया इधर घुमा दो, इधर घुमा दो। अब क्या रिजल्ट आएगा, बोलेंगे क्या भैया 10 बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। सही है, सही है क्या, नहीं। या 10 बड़ा है क्या, नहीं। बराबर है, यस। तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए भैया, 10 बड़ा होना चाहिए। बड़ा है, नहीं है, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा भैया, फॉल्स। क्यों फॉल्स आया, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि 10 बड़ा होना चाहिए लेकिन बड़ा नहीं है, इसको बोलते हैं लेस देन ऑपरेटर। गॉट इट। लेकिन यहीं पे हम लोग यूज कर दिए इक्वल टू, तो अब इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। क्यों, क्योंकि बोले क्या कि भैया 10 बड़ा नहीं है तो बराबर है तो ट्रू दे दो, नहीं है तब जाके फॉल्स बोलो। गॉट इट। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग ग्रेटर देन में इक्वल टू का यूज कर सकते हैं, इसका रिजल्ट ट्रू आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम लोग ये सब देख लिए। अब ट्रिपल इक्वल टू का काम समझते हैं। जैसे कि बोले क्या, ये बोले लेट नम और इसके अंदर असाइन कर दो 10 और बोले क्या लेट num1 और इसके अंदर असाइन कर दो भी 10। करेक्ट। अब ये दोनों तो इक्वल है भैया, ये num के अंदर भी 10 है और ये num1 के अंदर भी 10 है, लेकिन इसका टाइप अलग है, उसका टाइप अलग है। हमको ये चेक करना हो कि भैया दोनों का टाइप भी सेम होना चाहिए और डेटा भी सेम होना चाहिए, तो जाके कंडीशन ट्रू होना चाहिए। जैसे हम लोग बोले क्या num इक्वल टू 3 बार इक्वल टू लिखिए और num1 लिखिए। गॉट इट। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा भैया, तो इसका रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए। आया फॉल्स। अब 2 बार इक्वल टू लगाइएगा तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर जो वैल्यू है वो 10 ही है। तो यहाँ पे टाइप को नहीं चेक किया जा रहा है, यहाँ पे चेक किया जा रहा है वैल्यू को। तो 2 बार इक्वल टू यूज कर रहे हैं तो ओनली फॉर ओनली वैल्यू को चेक किया जा रहा है, और 3 बार इक्वल टू यूज कर रहे हैं तो वैल्यू के साथ साथ उसका टाइप को भी चेक कर रहा है कि भैया डेटा किस टाइप का है, दोनों का टाइप जो है वो सेम है या नहीं। गॉट इट। उसी प्रकार से हम लोग बोलेंगे 2 बार एक बार नॉट लगा दीजिए और 2 बार इक्वल टू लगा लीजिए। हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, बोलेगा क्या कि भैया इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, दोनों। चलिए इसको रन करते हैं। जैसे रन किए तो इसका रिजल्ट आ गया ट्रू। क्यों आया ट्रू, कि भैया ये जो टाइप है ये इक्वल नहीं है। जैसे यहां पे समझिए क्या लिखा हुआ भैया, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू। गॉट इट। स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू का मतलब ये होता है कि जो मेरा टाइप है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके। और यहां पे हम लोग क्या बोले हैं कि भैया इक्वल होना चाहिए इंक्लूडेड टाइप भी और वैल्यू भी, दोनों ही। यहाँ पे ओनली फॉर ओनली वेरिएबल का बात हो रहा, यानी कि टाइप का बात हो रहा, वैल्यू का बात नहीं हो रहा कि डेटा कौन सा है। ओके। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट तो है ही भैया, कमेंट जाके दबा दीजिए, जो भी प्रॉब्लम है बिंदास कीजिए। ओके। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें 3 ऑपरेटर है, ठीक। एक को बोलते हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर
और होता है एक जो लास्ट वाला जिसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। और आप चाहे तो इसको आप लोग बोल सकते हैं कि भैया ये यूनरी ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि ये अपना काम करने के लिए एक सिंबल लेता है। कैसे भैया? हम लोग बोले क्या, ये नम है, नम के अंदर में क्या रखा हुआ? 10 रखा हुआ। नम के अंदर में क्या रखा हुआ भैया? 10 रखा हुआ। हम लोग यहाँ पे बोले डायरेक्ट नम को प्रिंट कर दो, तो क्या प्रिंट होगा भैया? 10 प्रिंट होगा। अब जैसे यहाँ पे नॉट लगा दिए तो 10 क्या है भैया? ट्रू है। 10 क्या है? ट्रू है। अब ये प्रिंट कर देगा फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है भैया 0। क्या होता है? 0। लेकिन यहाँ पे क्या प्रिंट किया? फॉल्स। क्यों फॉल्स किया? कि भैया जो ट्रू का उल्टा होता है वो फॉल्स। अब फॉल्स का मतलब होता है 0 और ट्रू का मतलब होता है 1। गॉट इट? ठीक है भैया। अब हम लोग बोले क्या कि इसके अंदर में रख दो 0। क्या रखा हुआ? 0। अब क्या प्रिंट होगा भैया? अब ट्रू प्रिंट होगा। गॉट इट? क्यों? क्योंकि भैया जो ट्रू है उसको फॉल्स कर दो, जो फॉल्स है उसको ट्रू कर दो। ये नॉट ऑपरेटर का काम होता है। और ये जो मेरा लॉजिकल एंड है, इसका काम क्या होता है भैया? लॉजिकल एंड ऑपरेटर ये बताता है कि भैया आपके पास दो सिचुएशन है और दोनों का दोनों सिचुएशन ट्रू है तब जाके ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। दोनों में से कोई एक भी फॉल्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम बोले क्या कि इसके ये जो मेरा नम है इसके अंदर रख दो 10 और नम 1 के अंदर में भी बोले क्या कि इसके अंदर रख दो 20। और यहां पे हम लोग बोले क्या, नम और बोलेंगे एंड ऑपरेटर और फिर बोलेंगे नम 1। अब इसका रिजल्ट क्या है? दोनों ट्रू। इसका रिजल्ट क्या आएगा भैया? तो इसका रिजल्ट 20 आया। यहाँ पे चौक गए भैया। 20 क्यों आया? 20 इसलिए आया कि देखिए सबसे पहले इसको चेक किया जाएगा, ये ट्रू है? यस ट्रू है। अब इस पे आया जाएगा, ये भी ट्रू है? यस ट्रू है। तो इसका जो भी वैल्यू है उसी को प्रिंट कर दो। अब मान लीजिए कि यहाँ पे रहता है ट्रू। क्या रहता है? ट्रू। तो अब जो प्रिंट होता है वो प्रिंट होता है ट्रू ओनली। गॉट इट? यहां पे जो लास्ट कंडीशन ट्रू मिलेगा और उसमें जो भी वैल्यू होगा उसी को प्रिंट कर देगा कौन? एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर बोलेगा क्या? जितना भी सिचुएशन दिया हुआ सब सिचुएशन ट्रू होना चाहिए। कोई भी एक सिचुएशन फॉल्स हुआ तो हम फॉल्स दे देंगे। जैसे हम बोले क्या ये ट्रू है, फिर से और एक सिचुएशन ले लेते हैं यहाँ पे और बोले क्या फॉल्स, या हम लोग बोले 0। 0 का मतलब फॉल्स होता। तो यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा? 0। क्यों? क्योंकि भैया जैसे ही फॉल्स पे गया, क्या हाथ गया? 0 पे गया, उसको फॉल्स मिला, कंडीशन हो गया फॉल्स। ओके, गॉट इट। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या बोलता है? दोनों में से भैया कोई एक ट्रू होना चाहिए। ओके, यहाँ पे 3 सिचुएशन लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 कंडीशन दिया हुआ, तीनों में से कोई भी एक ट्रू हुआ तो ट्रू है। जैसे कि नम, उसको पहली मिल जाएगा ट्रू तो ये प्रिंट कर देगा 10। गॉट इट? तो ये प्रिंट कर दिया 10। इसके बाद के जो भी डेटा है उसको नहीं चेक करना कि वो ट्रू है या फॉल्स है। गॉट इट? ठीक है। तो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर में तीनों ऑपरेटर को समझे। अब हम लोग बढ़ते हैं भैया आगे, जो कि है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है भैया कि जैसे हम बोले क्या कि जब भी डेटा को असाइन करना होगा तो इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो हमेशा हमेशा वेरिएबल होगा। अब बोलिएगा ये 10 है, इसके अंदर में असाइन कर दो x को, तो ये आ जाएगा एरर। क्या आ जाएगा? ये एरर आ जाएगा। ये भैया गलत है। तो सही क्या है? तो भैया x के अंदर असाइन करना है 10। इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जैसे इसका कोई भी एक काम समझते हैं, इसको बोले एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। एक्चुअली ये काम कैसे करेगा? हम बोले क्या, मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम x है और इसके अंदर रखा हुआ है 10। ओके, अब हम चाहते हैं क्या कि ये x जो है इसके अंदर में, ये मेरा x है, इसके अंदर में प्लस हो जाए, जो भी x के अंदर वैल्यू है उसमें प्लस हो जाए 20 और फिर से x के अंदर असाइन हो जाए, यानी कि अब x का वैल्यू हो गया 30। हम लोग ऐसा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा भैया? तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे x में प्लस करके असाइन कर दो। गॉट इट? कितना कर दो भैया? 20 कर दो, हो गया। तो x का वैल्यू जो भी होगा उसमें प्लस करो फिर असाइन करो। और ये रिजॉल्व कैसे होगा भैया? ये रिजॉल्व कैसे होगा? तो रिजॉल्व ऐसे होगा, ये मेरा x रहा और इसके अंदर x को प्लस करो कितना से भैया? 20 से, और पूरे को असाइन कर दो किसके अंदर में? x के अंदर में, और जो भी x का वैल्यू उसको यूज करना है कर दीजिए। अब वैसे ये सारे के सारे ऑपरेटर है तो सबको प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। ओके, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और दिक्कत होगा तो कमेंट तो है ही, पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते भैया बिटवाइज के ऊपर में। बिटवाइज में बहुत सारा ऑपरेटर है, सब नहीं पढ़ रहे हैं, एक दो पढ़ लेते हैं। जैसे कि ये मेरा एंड हुआ, और हुआ,
एक्सॉर हुआ, नॉट हुआ, ये सारे पढ़ लेते हैं। अब जैसे देखिए जब भी बात आती है बिटवाइज का, ये काम करता है बिट के ऊपर में। किसके ऊपर में काम करता है? बिट के ऊपर में। अब जैसे ये मेरा 10 है, तो 10 का बाइनरी होता है क्या भैया? 1010। ओके, तो ये जो 10 का बाइनरी हुआ 1010, इसको कन्वर्ट करेगा। अब बोलेगा क्या, हम लोग बोले क्या कि मेरे पास एक 10 है, दूसरा 20 है, तो ये रहा मेरा 20, नीचे वाला 20, ऊपर वाला 10। अभी इसको बोल दिए एंड ऑपरेटर, तो ये इसका रिजल्ट क्या देगा? बोलेगा दोनों जीरो है तो जीरो दे दो, दोनों में से एक जीरो है, फिर जीरो दे दो, जीरो दे दो, जीरो दे दो, जीरो दे दो। तो भैया ये ट्रू कब होगा? जब दोनों ही 1 होगा तब जाकर ट्रू होगा, लेकिन ऐसा मिला नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ पे बोले क्या कि भैया लिखना है हमको 10 और बोले क्या बिटवाइज एंड ऑपरेटर और 20, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए भैया? जीरो आना चाहिए। आ रहा है जीरो? यस, आ रहा है जीरो। गॉट इट? तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और में क्या बोलता है भैया? और बोलता है क्या कि भैया 0 0 0 होगा, 1 0 1 होगा, 1 0 1 होगा, 1 होगा 1 होगा। गॉट इट? तो अब जैसे इसमें हम लोग बोल दिए क्या कि भैया ऑड ऑपरेटर का यूज कर लो, तो जैसे ही ऑड ऑपरेटर का यूज करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा भैया? 30 आ जाएगा। गॉट इट? अब इसके बाद आता है एक्सॉर ऑपरेटर। एक्सॉर ऑपरेटर डायरेक्ट उल्टा है। डायरेक्ट क्या है भैया? वो उल्टा है। वो बोलेगा क्या कि भैया दोनों जीरो है तो रिजल्ट आना चाहिए जीरो, दोनों 1 है तो इसका रिजल्ट आना चाहिए जीरो। अब कोई 1 है, 0 है, या 0 है या 1 है, तभी जाके इसका रिजल्ट आएगा 1। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखे क्या? 0 0 1 0, यहाँ पे लिखे 1 0 1 0 0, तो इसका रिजल्ट 0 आ गया, इसका 1 1 1 1, तो इसका भी रिजल्ट क्या आ गया भैया? 30 आ गया। गॉट इट? तो यहाँ पे आप एक्सॉर कीजिएगा तो इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एक्सॉर करके देख लेते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया भैया? 30 आ गया। ठीक, तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। बस हम लोग इतना ही पढ़ के इसको छोड़ने वाले हैं। गॉट इट? तो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर को समझते हैं कि भैया बिटवाइज नॉट ऑपरेटर क्या होता है। ये कुछ नहीं होता है भैया, जो भी डेटा है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए और हर बिट को उल्टा कर दीजिए। जो 0 है 1 कर दीजिए, 1 है 0 कर दीजिए। अब इसके बाद इसका जो एक परफेक्ट रिजल्ट है वो रिजल्ट देख लीजिए। जैसे कि हम बोले क्या कि मेरा नम है, इसके अंदर 10 रखा हुआ, और हम लोग बोले क्या नम, इसमें पॉजिटिव में नंबर है तो ये निगेटिव नंबर दे देगा हमको। और निगेटिव में क्या देगा भैया? निगेटिव में क्या देगा भैया? निगेटिव में कुछ नंबर देगा जो कि होगा इंक्रीमेंट करके देगा। अब जैसे मेरा 10 है तो इसमें 1 से इंक्रीमेंट किया, 11 हो गया और उसको निगेटिव कर दिया। अब मान लीजिए कि ये मेरा 10 पॉजिटिव बोले निगेटिव नंबर है, तो इसका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव में और जो आंसर होगा वो होगा 9। गॉट इट? तो इसको रन किया तो इसका रिजल्ट आ गया 9। गॉट इट? तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए बिटवाइज ऑपरेटर में भी। और कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। ये पूरे के पूरे लेक्चर में आपको कहीं पे डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। और आपको पूरा नोट्स चाहिए तो भैया वीडियो के कमेंट में बोलिएगा हमको कि भैया नोट्स चाहिए, तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा नोट्स। गॉट इट? और नहीं चाहिए तो भैया कमेंट नहीं कीजिएगा, नहीं मिलेगा। और कर रहे हैं कमेंट तो जरूर आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।